यह कहानी दिल्ली के एक बोर्डिंग स्कूल की है। उस स्कूल का अनुशासन और पढ़ाई जितनी मशहूर थी, उतनी ही मशहूर उस स्कूल की भूतिया कहानी भी थी। एक रात 11वीं क्लास के 4 दोस्त आपस में बैठकर वही डरावनी बातें कर रहे थे। तभी उनमें से एक लड़का आयुष कहने लगा कि उसके पास एक ऐसा गेम है जिसकी मदद से वो पता लगा सकते हैं कि हॉस्टल में कोई भूत है या नहीं। सब उस गेम को खेलने के लिए तैयार हो गए, मगर हर्ष उस समय किसी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि वह अपने फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था। आयुष ने हर्ष के हाथ से फोन छीना और उसे भी उस भूतिया गेम को खेलने के लिए बिठा दिया। वो गेम था चार्ली चार्ली। लोग कहते हैं कि चार्ली चार्ली गेम एक ऐसा खेल है जिससे आत्माओं से बातें की जा सकती हैं। यह गेम इतना खतरनाक है कि कई लोग इसके कारण पागल हो चुके हैं, और कुछ की तो इस खेल ने जान तक ले ली है। आयुष ने सबको एक सर्कल में बिठाया और बीच में एक पेपर पर यस और नो लिखकर उसके ऊपर 2 पेंसिल रख दी। हर्ष यह देखकर हंसने लगा और बोला, मैं ये बच्चों वाले गेम नहीं खेलता। और वह सर्कल से उठने ही वाला था कि कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगीं। यह देखकर सबके होश उड़ गए। तभी आयुष ने हर्ष से वापस बैठने को कहा और खुद पेंसिल के ऊपर हाथ रखकर बोला, चार्ली चार्ली आर यू देयर? यानी चार्ली चार्ली, क्या तुम यहां हो? यह कहने के बाद सब इंतजार करने लगे कि कुछ होगा। फिर आयुष ने दोबारा वही सवाल पूछा, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। इस पर हर्ष ने उस खेल का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तभी सामने रखा कांच का ग्लास जोर से गिरकर टूट गया और पेपर जिस पर पेंसिल रखी थी वो जोर से हिलने लगा और पेंसिल भी अपने आप घूमने लगी, जबकि कमरे की सारी खिड़कियां बंद थीं। फिर आयुष ने फिर से पूछा, चार्ली चार्ली, क्या तुम यहां हो? और तभी पेंसिल घूमकर यस पर रुक गई। सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। इसके बाद एक एक करके सबने चार्ली से सवाल पूछना शुरू किया, ताकि वे यकीन कर सकें कि वाकई में कोई आत्मा वहां मौजूद है या नहीं। किसी ने पूछा, क्या तुम हमें जानते हो? तो किसी ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी की जान ली है? पेंसिलें घूमती रहीं, कभी यस पर, कभी नो पर। हर्ष वहीं सर्कल में बैठा हुआ सबका और उस गेम का मजाक उड़ाता रहा। उसे अब भी लग रहा था कि आयुष कोई मजाक कर रहा है। सबकी बारी हो चुकी थी और आयुष ने हर्ष से कहा कि वह भी कोई सवाल पूछे। हर्ष ने पूछा, क्या तुम मेरे सामने आओगे? मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। और जोर से हंसने लगा। इस बार पेंसिल नहीं हिली। तब हर्ष को यकीन हो गया कि यह गेम बकवास है और वो सर्कल से उठ गया। लेकिन जैसे ही वह सर्कल से उठा, वैसे ही पेंसिल यस की ओर घूम गई और जोर जोर से हिलने लगी। कमरे की लाइट्स अब और तेजी से फ्लिकर करने लगीं। सब डर के मारे अपनी जगह पर जड़ गए। तभी अचानक हर्ष को खिड़की पर कोई परछाई दिखी और अगले ही पल पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उस अंधेरे में लड़कों को बस 2 चमकती लाल आंखें दिख रही थीं, जिन्हें देखकर वे बुरी तरह डर गए। आयुष ने जल्दी से जाकर लाइट ऑन की। तभी सबकी नजर हर्ष पर गई और जो उन्होंने देखा उससे सबके होश उड़ गए। हर्ष का चेहरा काला पड़ता जा रहा था। वह बहुत तेजी से कांप रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह एक अजीब सी आवाज में चिल्ला रहा था, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। हर्ष की चीख सुनते ही वार्डन उनके कमरे में आ गया और उसी पल हर्ष बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। हॉस्टल का स्टाफ तुरंत हर्ष को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि हर्ष अचानक बेहोश कैसे हो गया। हर्ष कोमा में चला गया था। 10 दिन बाद उसे होश तो आ गया, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं था। ना गेम खेलना, ना उसका गला घुटना और ना ही उसका चार्ली चार्ली का मजाक उड़ाना। आयुष और उसके बाकी दोस्तों ने फैसला किया कि वे अब कभी ऐसा भूतिया खेल नहीं खेलेंगे। और आप भी किसी के कहने पर ऐसे खेल कभी मत खेलना, क्योंकि इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। अगर आपको हमारी चार्ली स्टोरी पसंद आई तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारा चैनल शेयर कीजिए और देखते रहिए ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियां।